चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 19 जून तय की गई है। नतीजे 23 जून को आएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तिथि घोषित की है। सभी 5 सीटें इस्तीफे या निधन की वजह से खाली हो गई थी। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की कादी और विसावदर विधानसभा सीट शामिल है। ऐसे ही केरल की नीलाम्बुर, पंजाब की लुधियाना और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके लिए अधिसूचना कल यानी 26 मई को जारी की जाएगी। नामांकन का आखिरी तारीख 2 जून है। नामांकन की जांच 3 जून को की जाएगी और उम्मीदवारों के पास अपने नाम वापस लेने का मौका 5 जून तक होगा। इन सीटों पर सभी चुनावी प्रक्रिया 25 जून से पहले पूरी की जानी है। यहाँ जानना अहम है कि उपचुनाव के लिए अहम तारीखें आखिर क्या क्या हैं। 26 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद 2 जून को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 जून से नामांकन की जांच होगी और 5 जून तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। 19 जून को मतदान होना है और 23 जून को मतगणना होगी। चलिए अब आपको पहले बता दें कि क्यों करने पड़ रहे हैं उपचुनाव। दरअसल गुजरात की कादी सीट करसन भाई पंजा भाई सोलंकी के निधन की वजह से खाली हुई। ऐसे ही विसावदर विधानसभा सीट आप विधायक भयानी भूपेंद्र भाई गंदू भाई के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। केरल के नीलाम्बुर सीट पीवी अनवर के इस्तीफे की वजह से खाली हो गई और पंजाब की लुधियाना विधानसभा सीट पर गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव इस वजह से कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ नसीरुद्दीन अहमद का निधन हो गया था। भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 19 जून को 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाना है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 4 राज्य के उपचुनाव के लिए मतदान 19 जून को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 जून को होगी। गुजरात के कड़ी और विसावदर, बंगाल में कालीगंज, पंजाब के लुधियाना वेस्ट और केरल के नीलाम्बुर सीट पर यह उपचुनाव की जानी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार लुधियाना पश्चिम में मतदान 19 जून 2025 को करवाया जाएगा। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस घोषणा के साथ ही सभी प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों की तलाश तेज कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव न सिर्फ लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब की आगामी राजनीति की दिशा तय कर सकता है। पीवी अनवर के इस्तीफे के कारण नीलाम्बुर उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। 2024 में 2021 विधानसभा उपचुनावों के लिए नीलाम्बुर के एलडीएफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले अनवर का सीपीएम और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने एमआर अजीत कुमार, सुजीत दास और पिनराई के राजनीतिक सचिव पीके शशि सहित शीर्ष आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कई आरोप लगाए और मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं जनवरी में आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की मृत्यु के बाद लुधियाना पश्चिम सीट खाली हो गई। इससे पहले 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने पहले भारत भूषण आशु को लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था। सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी भी दी। एआईसीसी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के रूप में भारत भूषण आशु की उम्मीदवारी को प्रस्ताव मंजूरी दी है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने पहले घोषणा की थी कि पार्टी अपनी इंडिया ब्लॉक सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ साझेदारी किए बिना विसावदर और कादी विधानसभा सीटों पर अकेले उपचुनाव लड़ने वाली है। गोहिल ने स्पष्ट किया कि राज्य में पिछले चुनावी रुझानों का विश्लेषण करने के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, गुजरातियों ने कभी तीसरे मोर्चे को वोट नहीं दिया। यहाँ या तो कांग्रेस है या बीजेपी। उन्होंने आगे कहा, पिछले चुनावों के दौरान आपने पूरी कोशिश की। आपके सभी बड़े नेताओं ने पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन फिर भी वह केवल 10.5 से लेकर 11% वोट ही हासिल कर पाए थे और चुनावों में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।